चिंतन अगर करे तो पता चलेगा कि रावण सच में भक्त था क्या। हाँ स्वामी, शिव जी के तो बहुत ही बड़े भक्त थे वो। हाँ, तो कभी चिंतन किया ही नहीं तुमने। अगर भक्त हो सकता है तो भक्त अहंकारी कैसे हो सकता है? हाँ, वो बात भी सही है। वो बात भी सही नहीं है। मेरे प्रश्न का आप जवाब दो कि अगर भक्त है तो भक्त अहंकारी कैसे हो सकता है? और ऐसे बोलते हैं रावण बहुत ज्ञानी था ज्ञानी? मे भी स्वामी जी उनको उनके ज्ञान का अहंकार हुआ होगा। ज्ञान का अहंकार होता ही नहीं है। अच्छा। अगर ज्ञान हो गया तो अहंकार होता नहीं, जानकारी का अहंकार होता है। हाँ हाँ, वही। हाँ। ज्ञान हो गया तो अहंकार जुदा हो जाता है। तो अभी चिंतन करो आप लोग, बताओ इस बारे में। रावण भक्त था बहुत बड़ा? जी गुरु जी। भक्त था, तो भक्त अगर हुआ तो भक्त फिर अहंकारी कैसे हो सकता है? अहंकारी कभी भक्त हो ही नहीं सकता, और भक्त कभी अहंकारी नहीं हो सकता। गुरुजी उसे ज्ञात था कि मैं मतलब मुझे परमात्मा के थ्रू ही मोक्ष मिलेगा, तो उसने जो उसने कान में बताया था आके कि उसको ज्ञात था कि उसको परमात्मा के द्वारा मोक्ष मिलेगा। उसको परमात्मा के द्वारा मोक्ष मिलेगा तो भैया वो चले जाता मोक्ष को, पूरे खानदान की लुटिया डुबाने की क्या जरूरत थी? चलो आज तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, रावण बहुत बड़ा भक्त था क्या? स्वामी जी उतनी नॉलेज नहीं है मुझे। रावण भक्त था क्या? रावण तो भक्त था स्वामी जी। अच्छा, भक्त था तो फिर उसको अहंकार क्यों था? भक्त कभी अहंकारी हो सकता है क्या? नहीं। फिर सोचने वाली बात। हरिओम गुरुजी प्रणाम। हाँ, हरिओम। रावण भक्त नहीं था, वो तो विभक्त था, इसलिए वो राक्षस बन गया। हाँ देखो, हम कोई मतलब चर्चा कर रहे हैं, कोई बहस थोड़ी कर रहे हैं। हम किसी को, हम ना यहाँ रावण को लेके थोड़ी किसी को हम डोमिनेट कर रहे हैं। ये तो हम ही रावण बन जाएंगे। रावण के नाम पे हम किसी को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। चलो बताओ, रावण भक्त था? सोचने वाली बात है। हाँ, चिंतन करो कि अगर भक्त अगर कोई होगा तो वो अहंकारी होगा क्या? और जो अहंकारी होगा वो भक्त हो ही नहीं सकता। हाँ चलो, तो बताओ रावण भक्त था क्या? वो मानता था खुद को अपना, वो खुद को अपने आप को भक्त मानता था, लेकिन खुद को भक्त मानता था तो दुनिया, रावण भक्त था क्या? वो सरेंडर नहीं कर सका तो शायद नहीं था। अरे आप सीधे सीधे उत्तर दो ना, आप ऐसे घुमा क्यों रहे हो? मैंने पूछा रावण भक्त था क्या? मुझे लगता है नहीं था। नहीं था। ओके जी, आप बताओ रावण भक्त था क्या? नहीं स्वामी जी। यस, ओके, ठीक है। नंबर दूसरा प्रश्न, रावण ज्ञानी था क्या? स्वामी जी उसको सिर्फ इतना ज्ञान था कि नहीं था। भगवान से कैसे फायदा निकालना, कैसे सिद्धि प्राप्त करना, इतना ही उसको ज्ञान था। जानकारी बहुत थी उसको। मधुरा बताओ, रावण ज्ञानी था क्या? हाँ था, ज्ञानी था। ज्ञानी था तो फिर ज्ञानी आदमी मूर्खतापूर्ण काम करता है क्या? नहीं। तो जो मूर्खतापूर्ण काम करे वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान का मतलब ही होता है कि वो प्रकाश की चरम अवस्था, प्रकाश जहां सारा तमस, सारा अंधकार मिट जाता है। ज्ञानी विभीषण था, उसको ये ज्ञान था सत्य क्या है, तो उसने अपने भाई का साथ छोड़ा और राम का साथ पकड़ा। भक्त किसको बोलते हैं? सबरी भक्त, भरत जैसा भक्त, भरत को बोल सकते हैं भक्त। भक्त कैसा होता है? भक्त में अहंकार का लेस मात्र भी नहीं होता है। और जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी कभी भी मूर्खतापूर्ण काम कभी करता ही नहीं है, ज्ञान होता है। तो ये दोनों बात से ये साबित होता है। अब नेक्स्ट तुम समझना इस बात को। पहले इसलिए बहुत सारी बातों को गुरु जब कोई शिक्षा दीक्षा, कोई किसी चीज को पाने का, किसी चीज तक पहुंचने का उपाय जब बताते थे तो एकदम तोल मोल करके, ठोक के, बजा करके, परीक्षा ले करके, फिर सब कुछ करके फिर उसको बताते थे शिष्य को। पहले देख लेते थे उसकी लायकी है कि नहीं है, उसमें अहंकार, उसके अहंकार की परीक्षा, उसको ठोकते बजाते थे। पहले उसको ऐसे नम्र बनाते थे, सॉफ्ट बनाते थे, और उसके बाद फिर उसको कोई विद्या देते थे। नहीं तो क्या होता है, साधना में आने के बाद, आप सुनना ध्यान से, कोई भी चीज आप अपने अहंकार को मिटाना खुद से नहीं सीखे और आपने कोई विद्या सीख ली, तो उस विद्या की साधना करने के बाद में सबसे पहले क्या आती है? शक्ति। चलो इस विषय को थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एक दूसरा विषय पकड़ते हैं जिससे इस विषय को समझने में आसानी होगी।
जब किसी व्यक्ति के पास में, जब आपके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और जो कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं, और कोई व्यक्ति के पास में पैसे खत्म हो गए हैं, वो नहीं बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, पर वो चेहरे से समझ में आ जाता है कि इसके पास आर्थिक तंगी है। और उसके जेब में जब पैसा आ जाता है तो उसके चेहरे की चमक से समझ में आ जाता है कि इसके पास पैसा आ गया है, भले वो मुंह से नहीं बताए। एक छोटी सी चीज है कि व्यक्ति के जेब में, मतलब खाली धन, ज्ञान, सिद्धि विद्धि तो वो सब छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, साधारण छोटी सी चीज है। व्यक्ति का पेट भरा हो तो चेहरे से समझ में आ जाता है कि इसका पेट भरला है, पेट भरा हुआ है। और व्यक्ति का पेट खाली हो, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि ये भूखा है, भले वो मुंह से ना बताए, कितना भी छुपा ले कि नहीं नहीं मैं तो अभी खा के आया हूं, मेरा पेट भरा हुआ है, पर आप उसके चेहरे से समझ जाते हो ये भूखा है। उसी तरह जब उसके जेब में धन होता है किसी भी व्यक्ति के, उसकी चाल ढाल, उठने बैठने और उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड बता देता है कि इसको धन की कोई समस्या नहीं है, धन की कोई परेशानी नहीं है। और अगर उसका जेब खाली है, बैंक बैलेंस भी जीरो है, खाते में भी उसके पैसा नहीं है, तो उसके फेस से, उसके उठने बैठने के तरीके से, उसकी आंखों से समझ में आ जाता है कि इसका जेब खाली है या इसके पास इसको आर्थिक समस्या है। तो अब हम वापस अपने विषय पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर लायकी नहीं है, जो उसका पात्र नहीं है, कुपात्र है, एक होता है सुपात्र और एक होता है कुपात्र। कुपात्र व्यक्ति को अगर साधना दे दी जाए, साधना बता दी जाए और वो उसमें भिड़ गया, लग गया, तो साधना देने वाले को भी उसका दंड भोगना पड़ता है, और जो साधना करके उसका दुरुपयोग करेगा वो तो दंड भोगता ही भोगता है। जितने भी असुर हुए, उन्होंने साधना वाधना करके जो उटपटांग काम किए, तो उसका परिणाम, उसका दंड शुक्राचार्य ने भी भोगा है। और उस साधना की वजह से उन असुरों की और उन दुष्टों की दुर्गति हुई है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य अगर पहले उनको नम्र बनाते, राजा बलि की तरह भक्त बनाते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन शुक्राचार्य को क्या पड़ी थी? बिल्कुल असुरों का उत्थान करने की पड़ी थी। अब पर उत्थान करने के पहले उनको लायक बनाना है कि नहीं बनाना है, ये गुरु का काम होता है। तो आप कोई भी साधना करते हो तो अपने आप में झांक के देखा करो कि क्या हम उस लायक हैं, और नहीं है तो पहले अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए। तो जब आप साधना करते हो तो साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को पचाना। पहले उदाहरण दिया, छोटा सा जेब खाली रहे तो चेहरे से समझ में आ जाता है, और जेब भरी रहे तो एटीट्यूड से समझ में आ जाता है इसके पास पैसा है। तो आप सोचो, अगर वो कोई साधना करेगा और जब सिद्धि, जब वो ऊर्जा उसकी आएगी, तो वो कैसी बातें नहीं करेगा, किस किस तरह की बातें नहीं करेगा हवा में, कितना उसमें एटीट्यूड होगा, कितना अहम भाव होगा उसके अंदर, कितना अहंकार आएगा। बात बात पे इसको मिटा देना, उसको मिटा दूंगा, इसका ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, मैं इसका ये कर सकता हूँ, उसका वो कर सकता हूँ, कितना अहम भाव उसमें रहेगा। वो क्या, जैसे पैसे, धनवान व्यक्ति कैसे पैसे की गर्मी में कैसे बात करता है, जब धन होता है ना, मैं इसको खरीद लूंगा, उसको खरीद लूंगा, वो अपने आप को क्या समझता है, मैं ये दिखा दूंगा, उसने क्या मुझे ऐसा समझ के रखा है, इसके जैसे 1000 देखे मैंने। इस तरह की बातें कौन करता है? जेब में ज्यादा गर्मी आ जाती है ना, तो उसकी बातें इस तरह से हो जाती, मेरा अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, ये अपने आप को क्या मालूम क्या समझता है, बहुत पैसे वाला है क्या, इसके जैसे तो 1000 मैंने निकाल दिए। तो आप सोचो, इस तरह से अगर कोई सिद्धि करेगा, कोई साधना करेगा, तो उसमें जब आध्यात्मिक गर्मी चढ़ेगी, मंत्रों की शक्ति की गर्मी, साधना की जो शक्ति की गर्मी चढ़ेगी, तो उसकी टोन किस तरह से हो जाएगी। ये तांत्रिक वगैरह जो है ना, इसका उदाहरण है। बहुत जल्दी ऊर्जा चलती है, लोहा कैसे गर्म होता है, ऐसी तंत्र साधना करने से ऐसी बहुत जल्दी ऊर्जा चढ़ती है। और एक उदाहरण देता हूं, साधारण से जब हम त्योहार मनाते हैं घरों में, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, दीपावली है, गणेश उत्सव है, उन त्योहारों पे नक्षत्र और तिथियों के हिसाब से आभा मंडल बदलता है, ऊर्जाएं बदलती है, और उस समय बहुत अधिक ऊर्जा होती है। और परिवारों में देखो, हम कोई सिद्धि साधना, कोई तपस्या, कोई मंत्र जप ना करे, तो भी उन त्योहारों में आप देखो, जो लोग उस ऊर्जा को नहीं पचा पाते हैं, उनके दिमाग 7वें आसमान पे होते हैं, घर में चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे। नोट किया आपने? त्योहारों के दिन, खासकर त्योहारों के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन, संक्रांति के दिन, वट सावित्री है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, और अपने आप को रख के देख लो
कि बिना कोई पूजा पाठ किए उस दिन अगर आप चिड़चिड़ कर रहे हो, क्रोध आ रहा है, तो आप किस लायक हो? नहीं क्रोध कर रहे हो तो भी ऐसी भौहें चढ़ी हुई है, मुंह ऐसा ऐसे गुस्से में ही है। सामने वाला आपसे बोल रहा है, अरे आप क्या इतने गुस्से में काम कर रहे हो? नहीं गुस्सा नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा ये काम? एक अजीब सा एटीट्यूड। अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। वो जो गर्मी है वो हमसे पच ही नहीं रही है। इस गर्मी में, इस ऊर्जा के साथ आप किस गुरु की सेवा करोगे, किस इष्ट की आराधना करोगे? सोच के देखो। बल्कि इस ऊर्जा के चढ़ने से आपकी भक्ति बढ़ना चाहिए, आप में अश्रुपात चालू हो जाना चाहिए, आप में करुणा आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होने लग जाता है। धन आने से धन्यवाद से भरना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन आने से धन्यवाद से भरे होना चाहिए। बल्कि क्या हो जाता है, धन आने से धन्यवाद से नहीं भरे होते, हम गर्व से भर जाते हैं, अहम से भर जाते हैं। तो ये जब ऊर्जा है, जब हम जप करते हैं, तो हम कई बार आप देखना जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा जप वगैरह करते हैं, ऐसे लोग एक अजीब से एटीट्यूड में, अजीब सी दुनिया में जी रहे होते हैं। तो इस तरह का रावण था। उस रावण में और हम में कोई फर्क है क्या? तो पहले अच्छा भक्त होने का अभ्यास करें, फिर भक्ति करें। तो भक्ति के लिए मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए भाव की जरूरत है, सेवा के लिए भाव की जरूरत है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप किसी की सेवा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि धन से सेवा नहीं होती। अगर आपका भाव ही नहीं है तो चवन्नी भी आपके पास से नहीं निकलेगी। 1 लाख रुपए पड़े तो भी उसमें से आप 10 रुपए भी नहीं निकाल के सेवा करो। लेकिन अगर आपका भाव है तो आप ये नहीं देखोगे मेरे पॉकेट में कितने पैसे है भी या नहीं भी है। सेवा का भाव आएगा, आप कहीं से भी अरेंजमेंट करोगे और सेवा करोगे। फिर ज्ञान। तो ज्ञान क्या करता है? सारे विषाद, सारे दर्द, सारी शंकाएं, इस शंका क्या होती है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप। आज बड़े भक्त बन गए, 2 हफ्ते के बाद वापस से जमीन पे आ गए, वापस चिड़चिड़ करने लग गए, वापस नेगेटिव हो गए। फिर जैसे तैसे समेटा, खुद को संभाला, फिर वापस चढ़ना चालू करा, फिर भक्त हो गए, फिर ज्ञानी हो गए। ये कोई ज्ञान थोड़ी है। 4 बातें सुन करके सिर्फ मन का समाधान कर लिया और फिर वापस मन में शंका आ गई 2 हफ्ते के बाद, तो वापस नीचे गिर गए। इसको ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान का मतलब होता है बुद्धि स्थिर हो जाना। दुनिया की कोई चीज इधर से उधर डिगा नहीं सकती। कोई प्रलोभन, कोई भय, आप उसको स्वर्ग नरक का भय, पुण्य पाप का भय दिखा करके उसको आप विचलित नहीं कर सकते। वो होता है ज्ञान। ये ज्ञान थोड़ी होता है आज उस पे चलते चलते फिर शंका आ गई मन में, और ये कहीं ये गलत तो नहीं है, सामने वाला गलत तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं हूँ, ये काम गलत तो नहीं है, वो काम गलत तो नहीं है। फिर वो शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। फिर कोई चीज दिमाग में बैठ गई, हाँ आप सही है, फिर वापस बैलेंस बनाया, फिर पटरी पे आ गई गाड़ी, फिर पटरी से उतर गई 2 हफ्ते के बाद गाड़ी। ये कोई ज्ञान व्यान नहीं है। जब आप भक्त बनते हो, समर्पण करते हो, तो ज्ञान भी अपने आप आने लग जाता है। जानकारी इकट्ठी कर लेना और बुद्धि को बैलेंस बना बना के चलना, पटरी पे ला ला के चलना, ये साधक की बेसिक शुरुआत होती है। जैसे छोटे बच्चों का ना, आज पढ़ाई में मन लग रहा है, फिर कल नहीं लग रहा है, फिर मन लग रहा है, फिर मन नहीं लग रहा है। कभी बोलेगा मुझे स्कूल जाने में मजा आता है, कभी बोलता है छुट्टी हो जाना चाहिए स्कूल की, छुट्टी में मजा आता है। ये कच्चा जो स्कूल जाने वाला जो बच्चा होता है नया नया, वैसा ये साधक की निशानी है। बड़ी क्लास में जाने के बाद वो कभी कहेगा ही नहीं कि छुट्टी में मजा आता है, और वो कभी कहेगा ही नहीं कि पढ़ने में मन नहीं लगता। उसको समझ में आ जाता है कि ये पढ़ाई से ही मेरे जीवन का कल्याण है। जितना मन लगा के पढ़ूंगा, मेरा करियर उतना, मेरा भविष्य उतना उज्जवल होगा। तो बात क्लियर हो गई। तो रावण ना तो भक्त था, ना वो कोई ज्ञानी था। ये तो भ्रम फैलाया गया, बताया गया। अगर वो भक्त होता तो अहंकारी नहीं होता, और ज्ञानी होता तो मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता। वो पूरे कुल खानदान कुटुंब को पूरा डुबा नहीं देता। उसको जो जानकारियां मिली थी कि ये करने से ये होता है और ये करने से ये होता है, कोई तुमको बता दे इधर जाके जुआ खेलो, तुम बहुत पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास में, तो ऐसा उसको कुछ चीजें मिली थी जिसकी उसने सिद्धि कर करके और उतनी गर्मी पा करके उसमें जो पावर आया, उस पावर का उसने मिस यूज किया। क्योंकि ना उसके अंदर भक्त जैसा दिल था, ना कोई उसमें ज्ञान की बात थी। अड़ियल था, अड़ियल। फिर वो सिर काट काट के चढ़ाते गया। क्या बोलेंगे, अड़ियल ही था ना, मिट जाने को तैयार था। तो ये क्लियर हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, किताबों के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से हम एक फ्रेम तैयार करते हैं,
उस फ्रेम के अनुसार हम जानते हैं, पर कभी उसमें हम चिंतन नहीं करते, क्योंकि हम भी उस राह पर चल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए। त्योहारों के दिन आने वाली ऊर्जा अगर आपको पच गई और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो फिर आप पूजा पाठ करने में सक्षम हो, करिए पूजा पाठ। और अगर त्योहार की ऊर्जा आपसे नहीं पच रही तो कोई पूजा पाठ मत करिए। पहले तो समझिए कि ये त्योहारों में जो ऊर्जाएं आती है इसको कैसे पचाना है, हमको कैसे एंजॉय करना है, कैसे त्योहार मनाना है। कि आज ये त्योहार है और वो त्योहार है और सबके मुंह फूगे हुए हैं और झगड़ा हो रहा है और चिड़चिड़ कर रहे हैं, दिमाग सातवें आसमान पे, और क्यों हो रहा है पता नहीं। और फिर क्या सोचते, किसी ने कुछ कर दिया। अरे किसी ने कुछ क्या कर दिया उल्टी बुद्धि, कोई कुछ नहीं करता है, हमारी समझ की कमी होती है। तो मैं कई बार क्यों कहता हूं कि ऐसे लोगों से, इस तरह की बातें करने वालों से, बढ़ चढ़ के बातें करने वालों से, हवा में और ऐसे कुछ चमत्कार दिखाने वाले, ये सब लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप ही तकलीफ में आ जाओगे बाद में। ऐसे लोगों की दोस्ती भी बुरी होती है और ऐसे लोगों की दुश्मनी भी बहुत खतरनाक होती है। रावण टाइप की बुद्धि रखने वाले या इस तरह की सोच रखने, जिनके पास सिर्फ पावर आ गया, धन आ गया, शक्ति आ गई, ऐसे पहलवान जिनका दिमाग घुटने में है, ऐसे धनवान जिनकी बुद्धि एड़ी में है, सिर्फ गर्मी है, धन का दुरुपयोग करना जानते हैं, धन के बल पे ऐसे उड़ते हैं आसमान में, तो वो खुद तो मुसीबत में जाते ही जाते हैं, वो आपको भी मुसीबत में फंसा देंगे। तो हमारा लालच फिर हमको फंसा देता है। दूसरी तरीके से हम कहें तो वो लोग हमको नहीं नुकसान पहुंचाते, हमारा लालच हमको नुकसान पहुंचाता है। छोटे से लालच में हम अपना बड़ा बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। कभी भी आप देखना, बड़े बड़े जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, गुरुजन हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, परमात्मा भगवान जिनके पास आकर के खेलते हैं, वो आंसू बहाते हैं। उनके पास कितना ज्ञान, कितनी क्षमता, क्या क्या नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड को इधर से उधर हिला दें, कक्षाओं में ग्रहों को इधर से उधर हिला दें, और लोगों की बीमारियां अपने शरीर में ले लेके भोगते रहते हैं, और बच्चा कल्याण हो, आनंद हो, ऐसे बोलते रहते हैं। कभी किसी को ऐसे नहीं बोलते, जा तेरा ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, तू मेरे लिए टिफिन लेट लाया है, तेरा नहीं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तूने मुझे 4 दिन फोन नहीं किया, जा तेरा ये कर दूंगा। ऐसे कभी देखना कोई ऐसे साधु महात्मा संत। कभी माता पिता अपने बच्चे को छोटी छोटी सी बात पे बददुआ देते रहते क्या, ये चमकाते रहते क्या, डराते रहते क्या? हर छोटी बात पे तुम अपने बच्चे को बोलते हो जा जात से दखल कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते। तो इस तरह के तांत्रिक, मांत्रिक, ऊटपटांग पूजा पाठ करने वाले जो ना भक्त हैं, भक्ति की परिभाषा नहीं पता है, वो पूरी दुनिया को झुकाना जानते हैं, पर वो कभी किसी के सामने आंखों में आंसू भर करके करुणा के साथ में झुके हैं क्या? बड़ी बड़ी किताबी बातें पेलते रहते हैं दूसरे को, लेकिन कभी उस ज्ञान का कभी खुद के जीवन में कभी उतरा हुआ वो दिखता है क्या? अनुसरण करते हुए दिखते हैं क्या? ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी काट के चढ़ा देते हैं, देवता को बोलते हैं बलि चढ़ाई। अरे वो किसी भी चीज की बलि चढ़ा देते हैं अपने स्वार्थ में, उनका स्वार्थ पहले होता है। कभी कोई साधु संत महात्मा बलि चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ। क्या बोलेंगे? अपने दुर्गुणों की बलि चढ़ाओ, और दूसरों के कल्याण के लिए खुद की बलि चढ़ा दो, ऐसे बोलेंगे। ऐसे ऐसे महात्मा हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जो क्या कहते हैं, जितने मेरे चारों तरफ हैं, जितने मुझसे प्रेम करते हैं, इन सबको पहले मुक्ति हो, बदले में मुझे नर्क मिल जाए तो स्वीकार है। अब आप बोलो कौन सा स्वार्थ है उसमें? वो कहते हैं मुझे नर्क दे देना बदले में भगवान, लेकिन जितने ये सब मेरे चारों तरफ है इनका सबका कल्याण हो। इतनी करुणा आ जाती है। वो क्या सोने की लंका मांगेगा, अपना झोपड़ा भी बेच देगा, अपना झोपड़ा भी किसी को दे देगा और खुद बाहर सो जाएगा। इतनी करुणा आ जाती है। ये है प्योर आध्यात्म। ये आध्यात्म थोड़ी है कि ये भी समेट ले, वो भी समेट ले, इधर से भी पुड़िया बांध के ले आशीर्वाद, उधर से भी पुड़िया बांध के ले आशीर्वाद, सब बटुए में भर भर के रख ले। किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा भला हो रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई आध्यात्म है क्या? ना ये कोई धर्म है, ना ये कोई आध्यात्म है, कुछ नहीं है। ये कुछ और ही चल रहा है। अहंकार की पुष्टि, अहंकार की तुष्टि, ईगो सेटिस्फेक्शन, बाकी और कुछ नहीं है। मन का हो गया तो जा तेरा भला हो जाए, और अपने मन का नहीं हो जाए तो जा तेरा बुरा हो जाए। मेरा दिल दुख गया है, जाओ बददुआ देने लग जाते। ये आध्यात्म नहीं है। और अगर ऐसा स्वभाव अगर हमारा है, अपने आप पे चिंतन करो, अपने आप पे रिसर्च करो। अगर हमारा ऐसा स्वभाव है तो अभी कहीं भी नहीं पहुंचे, अभी बहुत जरूरत है उस पर घिसने की। गुरुजी, 2 मेरे मतलब वो हैं थोड़े से। अगर जो रावण की बहन थी शूर्पणखा,
तो जो उसकी नाक कान क्यों काटी गई थी गुरु जी? अगर मतलब रावण ज्ञानी है, ये नहीं, उस पर वो डिबेट नहीं है, पर मतलब ये क्या राम लक्ष्मण जी का ये जो वो था, वो भी सही था कि इसकी सिस्टर की नाक और कान काट दिए उन्होंने। और दूसरा, जब वो मर रहा था रावण, तब राम जी ने खुद ही बोला था कि रावण ज्ञानी है और आप इसके पास जाके इससे ज्ञान ले लीजिए, ऐसा राम जी का खुद ही कहना था। नहीं, ज्ञानी है ऐसा नहीं बोला था। मरते हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए जाकर के सच क्या है वो रावण से जान लो। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, जिंदगी भर झूठ बोलेगा, पर जब मर रहा हो ना तो उसके पास जाके बोलोगे तो फिर वो सच ही बोलेगा। तो फिर सच सच बता दिया था रावण ने कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। और शूर्पणखा की नाक इसलिए काटी थी क्योंकि वो जबरदस्ती कर रही थी। अब उस समय पहली बात तो स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, इसलिए जो पति अपनी स्त्री पे हाथ उठाते हैं वो नालायक होते हैं। कितना भी आप मुंह से झगड़ा करो लेकिन अपनी पत्नी पे हाथ मत उठाओ। हाथ उठाना है तो ताकतवर के साथ फाइट करके देखो। तो स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाया जाता था, स्त्रियों से कोई युद्ध नहीं लड़ता था। फिर वो सीता को, अब वो दूर थी, लक्ष्मण दूर था ना, और वो सीता को खाने के लिए उद्योग कर रही थी। तब फिर लक्ष्मण, अब बाढ़ चलाएंगे तो मर ही जाएगा व्यक्ति, तो इसलिए फिर क्या किया, उसने नकली रूप रखा था ना, नकली रूप रखा था, इसलिए नाक और कान काट दिए। तो नाक काट दी मतलब कितनी, हम ये बोलते हैं ना, कितना नकटा व्यक्ति है। नकटी मतलब सुन ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, जब कोई सुनता नहीं है, ढीठ बार बार वही काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैसा नकटा है ये, इसको कितना भी भगाओ फिर आ जाता है। सुनिए आपने बात ऐसे, ये कितनी नकटी है, बार बार आ जाती है, ये कितना नकटा है, इसको भगाओ फिर भी बार बार आ जाता है। ये नकटा शब्द कहां से आया? तो फिर वो नाक काट दी, मारा नहीं उसको। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि बहुत सी चीजें हम स्वयं चिंतन नहीं करते, हमको जैसे चित्रित करके, लिख करके, हम पढ़ के जैसे समझते हैं, तो हमको लगता है कि ये इसी तरह से चीजें हैं। अभी जिन लोगों ने महाभारत देखी है तो उसमें भीष्म पितामह का जैसे चित्रण किया है, अर्जुन का, कर्ण का, कृष्ण का, और अभी कोई नई महाभारत बना दे अलग हट करके, तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगी। अभी कोई सी एक आई थी नई रामायण, साउथ का उसमें हीरो है, तो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, कितना विरोध हुआ। लेकिन जो भक्त होगा ना वो बड़ी लीला को ऐसे एंजॉय करेगा, आनंद उठाएगा। लेकिन जो भक्त नहीं होगा वो हर चीज में मीन मिक्स निकालेगा। रावण की, इसमें राम की तो दाढ़ी दिखा दी, तो राम की तो ऐसी कटिंग दिखा दी, तो राम का तो ऐसा मेकअप दिखा दिया, रावण तो ऐसे बता दिया, वैसे बता दिया। तो एक बार, और नवीन युवा पीढ़ी को अगर वो वाली रामायण दिखाएंगे तो बड़ी पसंद आती। पर अगर के दिमाग में ऐसी रामायण बैठ गई आदि पुरुष टाइप की, और फिर आप 30-40 साल के बाद अगर कोई नई रामायण बन के आई तो विवाद विरोध करेगा। पर उस समय की पीढ़ी के बच्चे बोलेंगे अरे बहुत अच्छी थी। हनुमान, लीजेंड हनुमान सीरीज, उसमें वो कार्टून वाली जो आती है, बच्चों को कितनी पसंद आती है। जय भीम, छोटा भीम, हनुमान, उसके भाव और उसके पीछे की जो मर्म जो देखता है वो आनंद उठाता है। कल्पना भी करो तो अच्छी अच्छी चीजों की कल्पना करो। अब भीष्म पितामह का जैसे चित्रण दिया गया है, उस तरह से अभी नया कोई भीष्म पितामह खड़ा कर देंगे तो हमको वो कैरेक्टर जमेगा ही नहीं। भीष्म पितामह तो ऐसे बात करते थे, ऐसे उठते थे, ऐसे चलते थे, ये तो कहीं से कहीं तक लगता ही नहीं है कि ये भीष्म पितामह। कर्ण को इतना, कुछ एपिसोड में इतना महान दिखा दिया गया है कि अर्जुन फीका नजर आता है कर्ण के सामने। तो हमने देख देख के, पढ़ पढ़ के ही एक इमेज तैयार की है ना सब चीजों के, सबको लेकर के। और वास्तविकता में चीजें बहुत अलग होती है। दादा दादी के किस्से अब प्रैक्टिकल में बहुत अलग होते हैं, कहानी किस्सों में चीजें बहुत अलग होती है। वार, युद्ध, जो युद्ध लड़ करके आए हैं वो जब कहानी सुनाते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वास्तव में जब वार में थे, युद्ध में थे, तो वो बहुत अलग थी वो चीजें।